हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम देखेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन पेपर का, यानी कि सैंपल पेपर जिसे कहते हैं हम, जो आपका सिलेबस है इंटेलिजेंस टेस्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट लिखा हुआ है। ये सैंपल पेपर है इंटेलिजेंस टेस्ट का, ठीक है। तो सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करें जाके मेरे साइट पे, ठीक है। साइट का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा कैसे उसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन सब बातों से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा होगा इस बार, ठीक है। हर बार पिछला पेपर जब आप देखेंगे 18, 19, 20 का, तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट आता है, ठीक है। तो एक जैसा पेपर, एक पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट है। इसको फिर भी किसी तरह मैंने छोटा करने की कोशिश की है, जो आपके 18, 19, 20 में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको देखकर, और जो इनका सिलेबस है इस साल के प्रोस्पेक्टस में, तो दोनों का आप देखेंगे क्लास 9th के लिए और क्लास 6 के लिए, दोनों के लिए सेम पैटर्न इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। जो पैटर्न आपका 9th में, वही सेम पैटर्न, सेम सिलेबस 6 के लिए भी है। बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा रहता है, लेकिन जनरली सेम ही, लगभग सेम ही रहता है। लगभग मतलब कि अप्रोक्सीमेटली सेम ही आपका रहता है क्या सिलेबस, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए सिलेबस है। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चंस हैं? एनालॉजीज हैं, मैथमेटिकल एंड वर्बल, ठीक है। मैथमेटिकल एंड वर्बल। और क्या है? पैटर्न, स्पेशल, मैथमेटिकल, यानी पैटर्न है, स्पेशल है, मैथमेटिकल है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? ऑड मैन आउट को बोलते हैं। अगर मेरे पुराने वीडियोस आप लोगों ने देखे तो मैं उसको ऑड मैन आउट कहते हैं। हम लोग खेलते भी हैं, गेम में भी खेलते हैं ऑड मैन आउट। जो उसमें से अलग होता है उसको हम आउट कर देते हैं, जो सीरीज में सबसे अलग होता है उसको हम आउट कर देते हैं। तो ऑड मैन आउट को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन होता है, पिक्चर में भी होता है, नंबर में भी होता है, अल्फाबेट में भी होता है, बहुत तरह का होता है। साइंस के ऊपर भी पूछा जा सकता है, सोशल साइंस के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर क्लासिफिकेशन को हम ऑड मैन आउट कहते हैं। तो हर तरह का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है आपके टेस्ट में, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है आपका विजुअल लॉजिकल रीजनिंग। तो दोनों में सेम है, दोनों पढ़ेंगे आप, दोनों में सेम है 6 और 9th में। अब देखिए इस चीज को मैंने क्या किया है, इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट करके समझाने की कोशिश किया है कि क्या क्या टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, यानी 18th में, 19th में और 20th में, यानी 2018, 19, 20 में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको इसकी डिटेलिंग की है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सबसे पहले तो 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चंस को क्या मतलब, इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वर्बल रीजनिंग, और तीसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो सबसे पहले हम नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में देखते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या होता है? तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारा सीरीज होता है। नॉन वर्बल मतलब कि इसमें पढ़ाई लिखाई से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि आपको, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, यानी अगर सिर्फ आपका दिमाग काम करता है, तो बिना पढ़े लिखे इसमें आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर का पैटर्न होता है, वाटर इमेज। अभी वाटर इमेज कोई भी पानी में चीजों को देखता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी, स्कूल नहीं भी गया है, तो वो भी बता सकता है देख के कि पानी में जो भी शेप आपका रहता है, पानी में वो ऐसा उल्टा दिखता है, ठीक है। ऊपर का नीचे दिखता है, नीचे का ऊपर दिखता है, ये कोई भी बता सकता है। इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है वो इसी टाइप का होता है कि आप पेपर कटिंग है, जैसे किसी पेपर में पिक्चर दे दिया, उसको मैंने बोल दिया था यहाँ से कट कर दूंगा तो पिक्चर कैसा दिखेगा, तो कोई भी अपना दिमाग लगा के बता सकता है। मिरर इमेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं। क्लासिफिकेशन इसमें भी होता है, 4 तरह के पिक्चर्स दे दिए, इसमें बताइए कौन सा डिफरेंट है, तो उसको आपको अलग करना होता है, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स होता है। फिगर मैट्रिक्स में 4 तरह के 1, 2, 3 ऐसे दे दिया, फिर 1, 2, 3 दे दिया, फिर 1, 2 यहाँ पे मैंने पूछ दिया कि क्या होगा, यानी कि इन तीनों का रिलेशन जो है, उसी रिलेशन के हिसाब से आपको बताना है कि खाली जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगता है यहाँ पे, सिर्फ लगता है तो आपका दिमाग लगता है, ठीक है, लॉजिक लगता है। ये सारे लॉजिकल ही क्वेश्चंस होते हैं, नाम है नॉन वर्बल, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हो गया जितने भी पिक्चर वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अराउंड 40% नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं और 60% आपके वर्बल और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि पीछे बढ़ते हैं। इसमें पीछे है वर्बल रीजनिंग, ये नॉन वर्बल हो गया। वर्बल, अभी वर्बल में क्या है, आपको वर्बल में थोड़ा सा आपको
पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये पहला है 12 है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको ABCD नहीं पता है, ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, तो आप स्कूल कभी गए नहीं हो तो आप नहीं बता सकते इसमें। तो इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये वर्बल रीजनिंग है, इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है, साथ में आपका दिमाग भी चलना चाहिए फास्ट। ठीक है, तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपको पता है, उसमें ABCD ऐसे करके सीक्वेंस दिया होता है और नेक्स्ट आपको बताना होता है कि क्या सीक्वेंस आएगा। साइलोगिज्म भी होता है, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कुछ ट्रू होता है, कुछ फॉल्स होता है, तो आपको फिर बताना होता है कि कंक्लूजन क्या आएगा। ठीक है, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन पेपर में भी इसमें का एक क्वेश्चन है। तो मैंने कोशिश किया है कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिया जाए। कॉज एंड इफेक्ट आपको पता है, कुछ कॉज होते हैं उसके क्या इफेक्ट होंगे, उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना पड़ता है कि आपको क्या इफेक्ट आएगा। अगर 2 कॉज दे दिए, उन 2 कॉज का इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम आपको पता ही है, हमेशा आता है वेन डायग्राम से क्वेश्चन। कुछ सिचुएशन दे दिए आपको, उसमें से वेन डायग्राम पता करना है, आपको पता है ये वेन डायग्राम इस टाइप का होता है। ठीक है, ये 3 हो गए, 3 सर्कल इस टाइप का। ठीक है, एनालॉजी आपको पता है, कंपेयरिंग में देता है, जैसे ए और बी का जो रिलेशन है वही C और D का रिलेशन होना चाहिए, इसको बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, हर चीज में एनालॉजी होता है। एनालॉजी आपके नॉन वर्बल में भी होता है, वर्बल में भी होता है, लॉजिकल में भी होता है। ऊपर देखेंगे हम क्लासिफिकेशन फिर से वही हो गया। क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट को क्लासिफिकेशन कहते हैं। हर तरह का क्लासिफिकेशन होता है। अर्थमेटिक रीजनिंग आपको पता है, ये मैथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग मैथ से जुड़ा हुआ है। अगर मैथ आपका, इसमें थोड़ा सा मैथ की भी जरूरत पड़ती है, आपको मैथ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन टेस्ट। आपको पता है ब्लड रिलेशन टेस्ट कैसे होता है? इसका फादर, उसकी मदर, उसका अंकल, ऐसे करके रिलेशन निकालते हैं और लास्ट में आपका आंसर निकालना होता है कि दो आदमी का क्या रिलेशन आएगा आपस में। ठीक है, सीरीज कंप्लीशन आपको पता है, सीरीज दिया होता है और सीरीज के लास्ट में आपको बताना होता है, लास्ट में या बीच में कहीं पे भी पूछ सकता है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। ठीक है, सीरीज आपको पता हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट भी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन बता दिया, आप नॉर्थ में गए, फिर साउथ में गए, फिर ईस्ट में गए, फिर वेस्ट में गए, लास्ट में पूछेगा आप किस डायरेक्शन में खड़े हैं। इस तरह से डायरेक्शन का भी टेस्ट होता है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, कोई बात 2 बात कह दी, 3 बात कह दी, बोलेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो बताइए आंसर में क्या सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में कोई बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ रहते हैं वही उसी टाइप के प्रॉब्लम्स इधर भी रहते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिक का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें भी नंबर सीरीज होता है, वर्बल क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि ऑन ऑड मैन आउट, एनालॉजीज होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, लॉजिकल डिडक्शन होता है, यानी कुछ लॉजिक्स दे दिए उसके हिसाब से क्या कंक्लूजन आएगा वो आपको डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, एसेंशियल पार्ट होता है। एसेंशियल पार्ट मतलब किसी एक चीज के लिए 4 चीजें दी हुई हैं, उसके लिए आपको इसके लिए सबसे एसेंशियल कौन सा है वो आपको लॉजिकली चेक करना होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है। ठीक है, कोडिंग करके किसी भी वर्ड का दूसरा कुछ कोडिंग कर दिया, ठीक है, उससे आपको डिकोड करके फाइनली बताना रहता है कि क्या उसका आंसर आएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज उसको बोलते हैं। ठीक है, मेकिंग जजमेंट्स आपको करना होता है। लॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट भी होता है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे दिए और उसके ऊपर क्या आर्गुमेंट होगा वो बताना रहता है। ठीक है, तो ये सारे तो हो गए आपके टाइप्स, क्वेश्चन के टाइप्स हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम के क्वेश्चन पेपर, जो सैंपल पेपर है, आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला साइट खुल के आएगा। ठीक है, ये ऐसा साइट द सैनिक स्कूल करके साइट खुलेगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट सैंपल क्वेश्चन 2 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 आएगा। फर्स्ट आपने देखा हुआ है वीडियो, ठीक है, उसका भी अगर आप कहेंगे, अगर कमेंट में डालिए, आप बताइए, उसको भी अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं वैसा बना सकता हूँ ताकि आप उसको जाके खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, वीडियो में तो आपको आंसर समझाया जाता है, इसका भी वीडियो आएगा, इस क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा। ठीक है, जब तक आप इसका प्रैक्टिस कर लें, कितने नंबर आएंगे आपको वहाँ पे देख सकते हैं, और आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा आपका नंबर, कौन कौन सा क्वेश्चन सही गलत आप वीडियो देख के मैच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस चीज को आप टाइम लिमिट के अंदर करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर क्या करना है। ठीक है, अटेम्प्ट योर टेस्ट हियर, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ये है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, जहां जहां पे ये स्टार बना हुआ है वहाँ वो सारे चीज आपको जरूरी है देना। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है आपको। ठीक है, इसी ईमेल एड्रेस से आपसे कम्युनिकेशन होगा, यानी आपको रिजल्ट वगैरह जो भी होगा, मार्क्स वगैरह सब इसी ईमेल पे मैं आपको
फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, ईमेल पे आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब करना जरूरी है। अगर एक भी आंसर नहीं देंगे तो सबमिट नहीं होगा ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये स्टार बना हुआ है सारे क्वेश्चन पे, तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है, चाहे आप गलत दें या सही दें, लेकिन आंसर जरूर दें सारे क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, जैसा कि सैनिक स्कूल के एग्जाम में होता है। क्लास 6 क्लास 9 दोनों लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको, क्योंकि दोनों के हिसाब से ये बना हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपका डाल देना है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद क्या करना है मुझे, इस पे अपना चेक करना है। जैसे ये क्वेश्चन है ट्रायल और ज्यूरी, ट्रायल और ज्यूरी के बीच में जो आपका रिलेशन है वही रिलेशन इन चारों में से किसी एक का सेम रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने टिक लगा दिया बी पे, ठीक है, इसको मैंने सी पे लगा दिया। ऐसे समझ के आपको लगाना है, ये तो मैं जस्ट आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, ये मैं लगाता चलूंगा, ठीक है। सब क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, देखिए स्टार बना हुआ है यहाँ पे, इसलिए सब सारे क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, तभी सबमिट होगा, वरना सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं सब पे टिक करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं, टिक नहीं करूंगा तो सबमिट नहीं होगा, इसलिए मुझे टिक करना ही पड़ेगा सबमिट दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया बिल्कुल। ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, होते नहीं है, मैंने ऐसे डाल दिया आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ हो गया आपका ये 20 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ये 26, 21, 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया, और फिर उसके बाद 25 ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैंने सारे इस पर टिक लगा दिया, मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, आपको भी यही करना है, यहाँ से सबमिट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे कैप्चा पूछेगा, कैप्चा आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा क्या होता है आपको पता है, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ कहीं पे भी तो ये कैप्चा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि व्हीकल किस किस स्क्वायर में व्हीकल आपको दिख रहे हैं, तो इस स्क्वायर में व्हीकल है, इसमें है, इसमें इसमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ये तो हो ही गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा है व्हीकल का, ठीक है। तो इतने सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पे है सबमिट रिस्पॉन्स, यू कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू दिस वंस, ठीक है। सबमिट एक ही बार, आप एक ईमेल आईडी से एक ही बार सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है। व्यू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर है हमारा बी, मैंने आंसर लगाया था, करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। तो ये किसी को सेंड करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ये सबके प्रैक्टिस के लिए, इससे कोई इनाम नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा ना हो कि आप इसका सही आंसर इकट्ठा करके किसी को भेज दें और वो टिक लगा दे फटाफट, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारा क्वेश्चन का आंसर, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मैं सब यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा क्या कहना था कि आप जाओ आराम से इस साइट पे, वहाँ पे अपना टाइम लेके जाओ, 25 क्वेश्चन है, कोशिश करो कि 25 मिनट्स में ही खत्म हो जाए, 20 मिनट्स में हो जाए तो और बेहतर है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर आप फास्ट करोगे, यहाँ से टाइम बचा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, आपको ट्रिक पता है तो फटाफट 1, 2, 4 सेकंड 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप ट्राई करो, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से 2 महीने का टाइम है, 2 महीने 15 दिन टाइम बाकी है अभी, तो बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा तैयारी के लिए इस चैनल पे, इस साइट पे। साइट को भी फॉलो कर लें, फॉलो का बटन होता है साइट पे, ठीक है। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। और हमारा कोचिंग भी चलता है ऑनलाइन, जिसमें हम मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कराते हैं हम लोग। और मेरे कोचिंग में ख़ास ये है कि आप कोई भी गर्ल्स अगर कोई तैयारी कर रही हैं क्लास 6 के लिए, 9th में तो एडमिशन मिलता नहीं है, अगर कोई भी गर्ल्स तैयारी कर रही हैं सैनिक स्कूल के लिए और वो चाहती है कोचिंग करना ऑनलाइन, ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, और बहुत सारा मटेरियल भी मिल जाएगा वहाँ पे आपकी तैयारी के लिए। और रात 8 बजे से हमारे मैथमेटिक्स का क्लास होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप आइए वहाँ पे और देखिए वो कैसे तैयारी की जाती है, और अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस हैं उसके, ठीक है। और लड़कियों के लिए बिल्कुल टोटली फ्री है, अगर कोई लड़की है तैयारी करना चाहती है, और अगर SC ST OBC के तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, बिल्कुल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के
सॉल्यूशन वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।